दोस्तों आज जो मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है। मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगा कि कैसे एक इंसान जो ज़्यादा बोलता है और अपने ज़्यादा बोलने की आदत को कम करके और एक खामोश इंसान बन के कैसे वो दुनिया के लोगों पर रूल कर सकता है और अपनी पर्सनालिटी में एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चेंज ला सकता है। मैं आपसे वन बाय वन पॉइंट्स में इंफॉर्मेशन को डिस्कस करूंगा। आप सबसे दरखास्त है कि आप ज़रूर इस वीडियो के आखिर तक आप मेरे साथ अटैच रहिएगा और पूरी वीडियो देखने के बाद आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बताकर जाना है कि आया अगर एक इंसान इन तमाम पॉइंट्स पर अमल करे और वाकई अमल करे तो आया उसकी लाइफ में, उसकी पर्सनालिटी में कैसा ज़बरदस्त किस्म का चेंज आएगा और उस चेंज से कैसे वो दुनिया के लोगों पर रूल कर सकता है। ये वाला जो पॉइंट अब मैं आपको बताने लगा हूँ, इस पॉइंट का नाम है रोबदार पर्सनैलिटी। आपने नोटिस किया होगा अक्सर अपनी अराउंड अपनी लाइफ में कि आपका कुछ ऐसे लोगों से भी सामना होता होगा कि जो लोग ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करते, बात का जवाब देते हैं बड़ी खामोशी से और थोड़े थोड़े अल्फाजों में। आपने डेफिनेटली इस चीज़ का मुशाहिदा किया होगा कि वो लोग, उनका एक आम नॉर्मल पर्सन से हटकर उनका एक रोब होता है, उनकी पर्सनैलिटी में एक गरज होती है। उसकी वजह ये कि उन्होंने इस खामोश रहने की आदत को उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी में एक खून की तरह इसमें उसको रचाया बसाया हुआ होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर खामोश रहना सीख जाते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी अदर जो पर्सन से रोबदार पर्सनैलिटी भी बन सकती है। पॉइंट दिमागी सुकून। देखें, जब एक इंसान खामोश रहता है ना, कम बोलता है, तो ऑटोमेटिकली उसके दिमाग को सुकून मिलता है। जितना इंसान ज़्यादा बोलता है उसकी एनर्जी भी उतनी ज़्यादा वेस्ट होती है, उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी भी कंज्यूम होती है और डेफिनेटली उतना ज़्यादा उसके ब्रेन पर, उसके दिमाग पर उतना ज़्यादा जोर भी पड़ता है। तो नंबर वन पहला फ़ायदा कि आप खामोश रहें, आपके दिमाग को सुकून मिलेगा। इसके बाद आते हैं जी, पॉइंट है कि आप जब खामोश रहते हैं तो दुनिया के लोग, जो आपके सामने वाला जो पर्सन बैठा हुआ है, आपके साथ गुफ्तगू कर रहा है, आपके सामने आपका कंपटीटर है, वो आपके खामोश रहने की आदत से वो आपको प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा, वो आपको पकड़ नहीं पाएगा कि आया ये बंदा जो खामोश है, ये आया इसकी पर्सनैलिटी एक्चुअली है क्या। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम ज़्यादा बोलते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हम गुफ्तगू करते हैं, ज़्यादा कम्युनिकेशन करते हैं, एक ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, तो उससे हमारे मुंह से वो अल्फाज, वो बातें भी निकल जाती हैं जो एक्चुअली में हम सामने वाले अपने कंपटीटर को हम शो नहीं करना चाहते। और कुछ लम्हे गुजरने के बाद, कुछ वक्त गुजरने के बाद हमें एहसास होता है कि ओहो यार, मुझे तो वो बात उसके सामने नहीं करनी चाहिए थी। तो इसलिए खामोश रहने में ही आफियत है। गौर व फिक्र करना, जब आप खामोश रहते हैं ना, ज़्यादा बोलने की आपकी नेचर नहीं होती, तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप अपने ज़िंदगी के मामलात पर, अपने डोमेस्टिक मामलात पर, अपने प्रोफेशनल मामलात पर, अपने सोशली मामलात पर आप बहुत अच्छे तरीके से उस पर गौर व फिक्र कर सकते हैं। आपको उस पर सोचने का टाइम मिलता है कि यार मैं इस वक्त में कैसे मैं अपनी प्लानिंग्स करूं, अपने इन सारे मामलात को कैसे डील करूं। नेक्स्ट पॉइंट है ताल्लुकात में बेहतरी। देखें, जब आप अपनी पर्सनैलिटी को ज़्यादातर खामोश रहने वाला बनाते हैं तो आपसे रिलेटेड जितने भी आपके लिंक्स हैं, आपके ताल्लुकात हैं, उनमें आपकी बेहतरी आना शुरू हो जाती है। उसकी वजह ये कि आप डेफिनेटली जब आप कम बोलेंगे, जब आप कम्युनिकेशन कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली आपके जब कम बोलने की आदत होगी तो आपके मुंह से ऐसे अल्फाज जिससे नेक्स्ट पर्सन का दिल टूट सकता है, किसी को बुरा लग सकता है, किसी की दिल आज़ारी हो सकती है। इन सारे तनाज़ात से, इन लड़ाई झगड़ों से, इन सारे मामलात से, इन क्लैशमेंट से आपको खामोश रहने से आपको फ़ायदा होता है। और दूसरा ये कि आपको नेक्स्ट पर्सन को समझने में आसानी मिलती है। और डेफिनेटली जब आप
अपने नेक्स्ट पर्सन से कम और मीठी मीठी और अच्छी और पॉजिटिव गुफ्तगू करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो पर्सनल रिलेशंस हैं उनमें बेहतरी आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है खामोशी में आपका किरदार। देखें, जब एक पर्सन खामोश रहने की आदत को अपना लेता है तो डेफिनेटली वो अपने जज्बात पर भी काबू पाना सीख जाता है। जब वो अपने जज्बात पर काबू पाना सीख जाता है तो उसका जो अहदाफ होता है, उसका जो टारगेट होता है, वो अपनी मंजिल की तरफ होता है। वो इर्द गिर्द की फजूलियात में, इर्द गिर्द की अपने अराउंड के जो वेस्टेज ऑफ टाइम वाले मामलात हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। उसका जो टारगेट होता है वो अपनी मंजिल की तरफ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है गुस्से पे काबू। देखें, जब किसी पर्सन को खामोश रहने की आदत होगी ना तो डेफिनेटली उसको अपने गुस्से पर काबू पाना भी आता होगा। होता क्या है कि जब हम किसी पे गुस्सा करते हैं तो क्या होता है, हम अपनी ज़ुबान से गुस्सा करते हैं ना, ज़ुबान से बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, अगले को टीज़ करते हैं, उसको ऐसे अल्फाज बोलते हैं कि अपने गुस्से का हम इजहार कर रहे होते हैं। अभी खामोश रहने वाला पर्सन है, अब उसको तो खामोश रहने की आदत है। अब डेफिनेटली जब उसको गुस्सा आएगा, अब उसकी आदत बनी हुई है, आपकी आदत बनी हुई है कि आपने खामोश रहना है, तो इस तरीके से आप अपने गुस्से पर और अपने जज्बात पर भी काबू पा सकेंगे। देखें, ये जो जुबान है ना, गुस्सा ये जुबान करती है, हमारी 10 हड्डियां भी सामने वाले से तोड़वा देती है और खुद ये जुबान दांतों के अंदर महफूज रहती है। तो इसलिए खामोश रहने से आपको एक ये भी पॉजिटिव आपको एक रिस्पॉन्स मिलता है कि आपको अपने गुस्से पर काबू पाना आ जाता है और गुस्से पर काबू पाने में आपको एक पावर मिलती है। अब आखिर में मैं आपको पर्सनली तौर पे आपको एक एडवाइस ये देना चाहूँगा कि आप इसकी आज से ही प्रैक्टिस शुरू करें। घर पर हैं आप, कहीं पर भी हैं, मोस्टली आप जब घर पर हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस करें कि आप कुछ एक टाइम आप नोटिस कर लें कि मैंने इतने बजे से इतने बजे तक आधा घंटा 1 घंटा मैंने खामोश रहना है, मैंने अपनी ज़ुबान पे चुप लगानी है। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी खामोश रहने में। जो एक ज़ुबान पे एक जो हमारे वो एक घोड़ा चल रहा होता है, जो घोड़े की तरह हमारी ज़ुबान चल रही होती है, उसमें क्या होगा कि आपको एक प्रैक्टिस करेंगे आपको आसानी होगी, खामोश रहने में आपको मदद मिलेगी। तो आज से आप खामोश रहने की आज से आप ट्रेनिंग शुरू करें घर पे। उसमें आपने जब भी आपको कभी गुस्सा आए और आपने सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि मैं उसमें खामोश हो जाऊं। अगर नेक्स्ट पर्सन ने, बेशक वो अपने राइट पर हो, आपके मिजाज के ख़िलाफ़ उसने अगर कोई ऐसी बात कर दी है कि जो आपका जिससे दिल दुखा है, आप हर्ट हुए हैं, आप फौरी उसको जवाब ना दें। आप जब ये प्रैक्टिस की होगी आपने खामोश रहने की तो आप खामोशी से पहले उसकी बात को सुन लेंगे। आपको पता लग गया कि यार अब ये पर्सन जो बोल सकता था, जो कर सकता था, इसने कर दिया। अब आप फैसला करें कि आया अब मैंने इसका क्या रिएक्शन करना है। जो फौरी रिएक्शन होता है उसमें 90% जो हम फौरी रिएक्ट करते हैं उसमें ऐसा रिएक्ट हो जाता है कि जिससे कल को हमें पछतावा होता है कि हमें फौरी रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तो आज का ये सेशन इसको वाइंड अप करते हैं। अगर जो यहाँ तक जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है, मैं उन सब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लाजमी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ये मुझे बताइएगा कि अगर ये जो चंद पॉइंट्स जिनका मैंने आपसे डिस्कस किया है, अगर वाकई ही कोई इन पॉइंट्स को अपनी ज़िंदगी में इनको अपने अप्लाई करे अपने ऊपर, तो आया क्या वो पूरी दुनिया के लोगों पर एक रूल कर सकता है या नहीं? आया उसकी पर्सनैलिटी एक रूबदार पर्सनैलिटी बन सकती है या नहीं? इंशाल्लाह फिर दोबारा से किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके पास हाजिर होऊंगा कोई नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।